हेलो, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट्स में। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है आप सभी के लिए। BTUP बोर्ड सम सेमेस्टर एग्ज़ाम, साथ में AKTU बोर्ड सम सेमेस्टर एग्ज़ाम, दोनों के लिए अपडेट आई हुई है। आप सभी के ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर बहुत बड़ी गाइडलाइन आई हुई है। जो गाइडलाइन और जो भी कंडीशन इन्होंने दिया है उस हिसाब से तो काफ़ी लोग सोच रहे थे कि घर में बैठ के एक साथ कई दोस्त एक साथ बैठ के एग्ज़ाम देंगे और अपना नकल भी कर लेंगे। और कुछ लोग तो जुगाड़ लगा रहे थे ईयरफोन काट के, तो ये सब करना असंभव है। पूरा डिटेल में बात करेंगे जो गाइडलाइंस मिली है और जो न्यूज़ आई है। दोस्तों, आप सभी को अपडेट जो ऑफिशियल गाइडलाइंस मिली है नया 8 जुलाई 2021 को शाम को मिली थी और AKTU के थ्रू आएगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता है इस बार BTUP बोर्ड का ऑनलाइन एग्ज़ाम AKTU कराएगा, क्योंकि BTUP की औकात नहीं है कि ऑनलाइन एग्ज़ामों करा ले, क्योंकि उसको खुद पता है कि वो रिजल्ट तो निकाल नहीं सकता है, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे कराएगा। तो चलिए भाई, पूरा डिटेल में बात कर लेते हैं। क्या है अपडेट, क्या है, कैसे क्या सब कुछ प्रोसेस है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, बोर्ड हो या JEE नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आपका सलूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को क्लियर करें इन दी 3 ईजी स्टेप। सबसे पहले ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। अपने फ़ोन नंबर से इजी साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। गाइस, इट्स दैट सिंपल। हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। स्क्रीन पर दोस्तों आप सभी को मेरा रेफरल कोड मिल जाएगा। अगर आप उस रेफरल कोड को यूज करते हैं तो आपको 10% का किसी भी कोर्स पर परचेज करने पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको ऐप का लिंक और साथ में रेफरल कोड दोनों का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डाउनलोड करिए अभी फिलो ऐप। चलिए, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को पहले ही विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको छोटे से छोटी अपडेट सबसे पहले मिले। और दोस्तों आप सभी को से और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट बता दें कि जो आपका ऑनलाइन BTUP बोर्ड के थ्रू MCQ क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम होने वाला है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, उसके लिए इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लो, डेली का डेली मिलेगा आप। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं क्या अपडेट है। देखिए दोस्तों, जो आपका न्यूज़ है 8 तारीख को है। सत्र 2020 से 21 के सम सेमेस्टर के रेगुलर तथा कैरी ओवर परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड में कराए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश के संबंध में सबसे पहले विवेक मौर्य सर को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि उन्होंने अपडेट दिया हुआ है और जो कि हमेशा ऑफिशियल अपडेट देते हैं। तो चलिए पूरा डिटेल में बात करते हैं। भाई साहब क्या अपडेट है। अवगत कराना कि सत्र 2020 से 21 की सम सेमेस्टर परीक्षाएँ ऑनलाइन मोड में होनी हैं, जिसमें समस्त छात्राएं अपने घर, किसी भी संस्थान, साइबर कैफे इत्यादि से वास्तविक परीक्षा दे सकते हैं। तो ध्यान समझिएगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा सभी लोगों का, चाहे आप AKTU बोर्ड को चाहे BTUP बोर्ड को, ठीक है। और सभी छात्र अपने घर से दे सकते हैं, संस्थान से दे सकते हैं, साइबर कैफे से दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा भाई, घर से दो, रूम बंद कर दो। साइबर कैफे से बिल्कुल मत देना, वहाँ हो जाएगा बहुत ज़्यादा आपका लोचा, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत डिस्टर्बेंस होगा। आगे है कि उक्त के क्रम में परीक्षा संपन्न कराए जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा बिंदुवार नियम निर्धारित किए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं। तो इनका जो गाइडलाइंस है, रूल्स हैं, फॉलो करना पड़ेगा। जो काफ़ी ज़्यादा लंबा जो इनका गाइडलाइंस है, पिछली बार भी जो इंग्लिश में आया था PDF, मैंने एकदम डिटेल में समझा था, सभी को समझ में आया था। इस बार हिंदी में है, थोड़ा सा टाइम कम लगेगा, लेकिन तो भी 10+ मिनट जाएगा। तो ध्यान समझिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हो, सभी को समझाना पड़ेगा। पहला देखिए है, यदि छात्र के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व इंटरनेट सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। जब आप परीक्षा दे रहे हो तो किसी अन्य व्यक्ति को आपकी परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि उसकी परीक्षा प्रोक्टर्ड यानी ऑनलाइन पर्यवेक्षक की देख रेख में होगी। यानी ध्यान समझिएगा, इनका कहने का मतलब है, जब आपके पास अगर इंटरनेट की सुविधा भाई साहब नहीं है, इंटरनेट की सुविधा अपना व्यवस्था कर लो, क्योंकि बिना इंटरनेट के ऑनलाइन एग्जाम नहीं दे पाओगे। और दूसरी बात, जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, आप किसी भी, मान लो इनका कहने का मतलब परीक्षा कक्ष है, लेकिन आप लोग जहाँ भी बैठ के दे रहे हैं एक प्रकार से वो परीक्षा कक्ष होगा।
उसमें कोई भी बंदा या कोई भी व्यक्ति आपसे रिलेटेड कोई भी नहीं आना चाहिए एग्ज़ाम के टाइम में, ठीक है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ पर ऑनलाइन पर्यवेक्षक आपका निरीक्षक करेंगे। अगला है कमरे परीक्षा स्थल में प्रकाश उज्ज्वल होना चाहिए कि स्क्रीन पर आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई देता, इसके लिए उजले दिन के उजले के समान माना जा सके। यानी भाई साहब कमरे में आपके जो है लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। ये नहीं कि अंधेरे में बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका चेहरा कुछ पता ही नहीं चल रहा है कौन दे रहा है एग्ज़ाम कौन नहीं। तो इसलिए उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि एग्ज़ाम देना है तो लाइट की व्यवस्था करनी है, बिना लाइट के मत बैठे। आगे हैं कि ओवरहेड लाइटिंग की प्राथमिकता दी जाती है। यदि ओवरहेड लाइटिंग उपलब्ध नहीं तो प्रकाश स्रोत आपके पीछे नहीं होना चाहिए। अगर आप ओवरहेड की लाइट की व्यवस्था नहीं है तो प्रकाश स्रोत आपके पीछे, यानी आप बैठे हैं आगे, आपके सर के पीछे बत्ती जल रहा है यानी बल्ब जल रहा है, तो वो सब नहीं होना चाहिए, वो सब बंद कर दीजिएगा। आगे है समस्त अध्ययनरत छात्र छात्राएं अपने घर, साइबर कैफे, किसी भी संस्थान में उपस्थित होकर कैमरे वाला है, साइबर कैफे से चाहे घर से चाहे किसी भी संस्थान से जाके अपना कैमरे वाला मोबाइल, लैपटॉप, कैमरे वाला कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं। तो भाई ध्यान से समझिएगा, आपको क्या करना होगा, आपका जो एग्ज़ाम होगा आपको पता है कैमरा वाला होना चाहिए। कैमरा हालांकि लैपटॉप में इनबिल्ड और मोबाइल में भी इनबिल्ड कैमरा आता है, लेकिन दोस्तों जो आपका एक होता है कंप्यूटर में आपको वेब कैमरा लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि कंप्यूटर में इनबिल्ट कैमरा नहीं आता, इसलिए इसने बोला कैमरे वाला कंप्यूटर, ठीक है। और उसमें लिखा जिसमें कैमरा और माइक्रोफोन होना अनिवार्य था, अन्यथा छात्र परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर सकते। यानी जो आपका कैमरा होगा वो तो कैमरा होना ही चाहिए, लेकिन साथ में माइक्रोफोन भी होना चाहिए और माइक्रोफोन चालू होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जुगाड़ कर रहे हैं कि भाई साहब मैं तो नकल करने के लिए क्या करूँगा अपना ईयरफोन लगा दूंगा, ईयरफोन का जो माइक वाला हिस्सा होता है उसको काट दूंगा तो आवाज़ नहीं आएगी। तो भाई उनका कहने का है कि जो आवाज़ आनी चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो। आगे है आपको सॉफ्ट कुर्सी मेज पर बैठना चाहिए, आपकी डेस्क पर पुस्तक, कॉपी इत्यादि नहीं होनी चाहिए। रफ कार्य हेतु इनका जो है रफ कार्य भी हेतु दोस्तों क्या है अपडेट, ध्यान समझिएगा थोड़ा सा। रफ कार्य हेतु पेपर, पेंसिल, स्केल, इरेजर रख सकते हैं। यानी आपके पास पुस्तक यानी बुक एंड कॉपी नहीं होनी चाहिए कोई, लेकिन अगर आपको रफ करना है तो आप प्लेन पेपर यानी सादा पेपर, पेन, स्केल, इरेजर, पेंसिल रख सकते हैं। और आपके डेस्क की स्थिति प्रोक्टर अवलोकन हेतु कर सकता है, यानी अगर आप हो सकता है वहाँ पर जो देख रहे हैं ऑनलाइन निरीक्षक आपका डेस्क भी देख सकते हैं नीचे कैमरा घुमा के, ठीक है, पूछ उनसे, तो इसलिए बोला गया है। और लिखा गया आप द्वारा विश्वविद्यालय के नियमानुसार ही नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर प्रयोग किया जा सकता है, जिसको प्रोक्टर देख सकता है। यानी अगर आप लोगों को जैसा कि पता है इंजीनियरिंग में कुछ सब्जेक्ट ऐसा हो जिसमें कैलकुलेटर केएलसी प्रयोग होता है, तो उसमें आप भाई नॉन प्रोग्रामेबल यानी जैसा कि आपको इंजीनियरिंग वाला केवल प्रयोग कर सकते हैं, प्रोग्रामेबल वाला नहीं, ठीक है। और आपके पास आसपास की मेज या दीवार पर कोई लेखन नहीं होना चाहिए। कमरा परीक्षा स्थल संभव शांत होना चाहिए और संगीत या टेलीविज़न जैसी ध्वनियाँ नहीं हो। तो यानी आपका जो कमरा लेखन पीछे दीवार पे कुछ ना लिखा रहे और संगीत और टेलीविज़न ऑफ रहना चाहिए, मतलब उसकी ध्वनि ना आए, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। आगे है आपको फॉर्मल परिधान पहन कर बैठना एवं अनुशासित व्यवहार करना। यानी फॉर्मल में पहनिएगा, कैजुअल शर्ट या पैंट मत पहनिएगा, हालांकि शर्ट ही दिखेगा तो कैजुअल फॉर्मल शर्ट पहन लीजिएगा, नीचे चड्ढा भी पहन के बैठ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कौन देख रहा है नीचे। तो बीच में भी कॉमेडी भी बनाता हूँ। भाई देखो वीडियो पसंद आ रही हो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ क्योंकि छोटे छोटे वीडियो आपको मिलती रहेगी। और हाँ, टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या अपडेट है। तो देखिए आगे जो अपडेट है छठवां इन्होंने दिया है कि समस्त परीक्षाएं बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यू क्वेश्चन के आधार पर ऑनलाइन मोड में कराई जाएगी, यानी जो आपका होगा ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। आगे है जो परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों में 50 प्रश्न पत्र, समय 90 मिनट 1.5 घंटा होगा। यानी जो ऑनलाइन परीक्षा में प्रश्न की संख्या 50, टाइमिंग होगा 90 यानी 1.5 घंटे का। आगे है प्रश्न पत्रों में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी भाई साहब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, एक आप लोगों के लिए अच्छी बात है। अगर आप लोगों को मान लो 10-12 क्वेश्चन नहीं आया तो तुक्का मार के आ जाइएगा, 2-4 सही होगा तो आराम से पास हो जाएंगे। आगे है
प्रत्येक प्रश्न का सिर्फ एक ही उत्तर सही उत्तर होगा। आपको पता है MCQ क्वेश्चन तो एक ही क्वेश्चन सही होगा। आगे है, ध्यान समझने वाली बात है। ऑनलाइन परीक्षा हेतु आपको उचित स्पीड वाला इंटरनेट प्रयोग करना होगा तथा समस्त परीक्षार्थियों को इंटरनेट की वैकल्पिक व्यवस्था अपने स्तर से ही करनी होगी। यानी आपको इंटरनेट की व्यवस्था कर लो, अगर एक वैकल्पिक मान लो वाईफाई या कुछ और, मान लो किसी कारणवश से आपके पहले वाले सिम में किसी कारणवश से क्या होगा, इंटरनेट बाधित हो गया तो दूसरा वाला व्यवस्था रखिएगा सेकंड में, ताकि उसे ऑन करके एग्जाम दें। और किसी असुविधा से बचने के लिए आवश्यक है कि वे उचित इंटरनेट की व्यवस्था रखें। अगर किसी छात्र का इंटरनेट किसी कारणवश 15 मिनट या उससे ज़्यादा देर बाधित रहता है, यानी आपका जो इंटरनेट है 15 मिनट से ज़्यादा बंद रहता है या किसी कारण रुक जाता है, तो इंटरनेट सही होने पर उसे पुनः परीक्षा में शामिल होने तो दिया जाएगा, परंतु ध्यान रहे, यानी आपको एग्ज़ाम देने के लिए तो शामिल होने दिया जाए, लेकिन क्या होगा उसके सिवा अभी तक अनुत्तरित प्रश्नों और उसके विकल्पों का कम परिवर्तित हो सकता है। यानी जितने भी आप लोगों ने उत्तर नहीं दिया उसका जो क्रम आगे पीछे हो सकता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। और अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला जो अपडेट है इन्हीं में कि इन अनुत्तरित प्रश्नों में वे प्रश्न भी होंगे जिनको छात्र ने देखकर विवेचना है तो छोड़ा। यानी अगर आप लोग कोई क्वेश्चन रिव्यू के लिए छोड़े थे, आंसर नहीं दे, तो वो भी आपका उसमें आ जाएगा। आगे है अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि वे इंटरनेट की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित रखें और किसी वैकल्पिक व्यवस्था का भी के लिए भी तैयार रहें। यानी आप इंटरनेट की व्यवस्था अपने वैकल्पिक स्तर पर कर लें। आगे है ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व लॉगिन करना होगा। यानी जो ऑनलाइन लॉगिन करने का अपडेट है 30 मिनट होगा, यानी 30 मिनट तक आपको लॉगिन करना, यानी 30 मिनट पहले लॉगिन करेंगे, ठीक है। आगे चलिए बढ़ते हैं। आगे है 12वां कि ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1 घंटा 45 मिनट के पश्चात प्रश्न पत्र तथा सबमिट यानी ऑटो सबमिट का प्राविधान है, ठीक है। इसका मतलब 1.5 घंटे का एग्जाम होने के बाद अगर 15 मिनट के अंदर नहीं सबमिट करते हैं, वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा एग्जाम एंड होने के बाद, ठीक है। और ऑनलाइन परीक्षा हेतु छात्रों को रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए उसको विश्वविद्यालय ERP पर उपलब्ध ईमेल फ़ोन पर एक यूज़र ID पासवर्ड दिया जाएगा। यानी आपको जो फ़ोन ईमेल ID होगा उस पर यूज़र ID पासवर्ड दिया जाएगा, उसी से लॉगिन करेंगे। और जिस पर उस छात्रा को निम्न विवरण देना होगा, तो ERP पर आपको विवरण देना होगा। क्या उसके लिए रजिस्ट्रेशन का दिनांक क्या है आपका 12 से लेकर 25 जुलाई तक है, लेकिन 12 से लेकर 18 जुलाई तक क्या होगा, लास्ट सेमेस्टर अंतिम सेमेस्टर वालों को होगा, जो कि 15 से 25 है, अन्य छात्रों के लिए होगा। आगे है सॉफ्टवेयर प्रत्येक छात्रा का 4 से 5 बार फोटोग्राफ क्लिक करेगा, जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा ERP पोर्टल के माध्यम से मिलान कराया जाएगा। उसके फोटोग्राफ को उसके विश्वविद्यालय संस्था से भी वेरीफाई कराया जाएगा। इसका मतलब आपका लगभग 4 से 5 बार फ़ोटो क्लिक किया जाएगा, जो है सॉफ्टवेयर क्लिक करेगा, उसको ERP पोर्टल में भेजेगा, वहाँ पर वेरीफाई होगा, साथ में कोई कॉलेज में वेरीफाई होगा, कहीं कोई दूसरा बंदा तो एग्ज़ाम नहीं दे रहा, बहुत कड़ाई के साथ एग्ज़ाम होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। आगे है छात्रा को अपनी ID भी सबमिट करनी होगी, साथ में उनका मोबाइल नंबर और ईमेल ID भी उसे सत्यापित करना होगा। यानी मोबाइल नंबर और ईमेल ID भी सत्यापित करना होगा, और ID भी, मतलब कोई ID जो हो आपके पास। और आगे छात्रा को एडमिट कार्ड दिखाई देगा, जिसे में यदि कोई त्रुटि होती तो वह वहीं पर दिए गए स्थान पर अवगत करा सकेगा। तो वह बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको ईमेल आया, जो आपका एडमिट कार्ड मिलेगा, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, एरर है, तो उसको वहीं पर सही करा सकते हैं। आगे है कार्यवाही एजेंसी द्वारा परीक्षा देने तो विशेष तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। यानी आपका क्या होगा, उनके साथ और जो भी आगे गाइडलाइंस होगी कि थ्रू आपको परीक्षा एजेंसी कराएगी, और जो भी अपडेट आएगा मैं बता दूंगा, टेंशन ना लीजिए, क्योंकि डेली का अपडेट मिल रहा है, ठीक है। आगे है इस प्रक्रिया के दौरान छात्र मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। तो भाई मॉक टेस्ट देना जरूरी है, यानी एक प्रकार से ट्रायल बोल सकते हैं, आपको किस तरह से एग्जाम देना है। तो दोस्तों ये वीडियो दोबारा बनाना पड़ा, क्योंकि पहली बार जब मैं 14 मिनट का वीडियो बनाया था तो भाई साहब इतना मेहनत से बनाया था, मेरा जो लेकिन माइक था आवाज़ ही नहीं लिया कोई कारण से, तो फिर से मेहनत करके बना रहा हूँ। तो भाई 1 लाइक तो बनता है, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है, ठीक है। अब वीडियो पसंद है लाइक दिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि छोटा अपडेट सबसे पहले मिले। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको MCQ क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।